और कागज पे दिल कलम से मैंने सल्ले अला लिख दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इलाही रौनके इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनके इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर। सदरे मोहतरम और मेरे मुशफ़िक़ो मुरब्बिया सादात किराम और दूर दराज से तशरीफ़ फरमा मेहमान कराम, मुसलमानों ना घबराओ खुदा की शान बाकी है, मुसलमानों ना घबराओ खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझता है जो अपने दिल में हंसता है, ये जालिम क्या समझता है जो अपने दिल में हंसता है। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हजरात, आज के इस मुतबर्रक मुनव्वर इजलास में मेरा मौजू दुनिया के सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें और आपको चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि उसका एक एक हरफ चांद और सूरज से भी ज्यादा साफ और शफ़ाफ और रोशन है। वो कुरान पाक के जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसाद और बलागत का ठाठे मारदा समंदर है, जिसके मुताल्लिक़ इरशाद रब्बानी है कि कुरान पाक वो साफ और शफ़ाफ और रोशन किताब है कि जिसके सादिक़ और बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं, जिसके बारे में मुहसिन इंसानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, कि तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कुरान पाक रब्बे कायनात की तरफ से नाज़िल करदा वो हसीन तोहफा और मुल्तज़म हयात है कि जिसने सिर्फ 23 वर्ष के कलील मुद्दत में पूरे आलम में वह कानून और इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फसीह बलीग ज़बानदानी करने वाले घुटने टेक दिए। यही वो कुरान है कि जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर जैसे जिगर रखने वाले इंसान भी अपने जिगर को काबू करने पर मजबूर हो गए। यही वो कुरान है कि जिसकी आयतों को सुनकर उमर जैसा कट्टर दिल इंसान भी ईमान लाने पर मजबूर हो गए। यही वो कुरान है कि जिसकी आयतों को सुनकर इंसान तो इंसान जिन्नात भी ईमान लाने पर मजबूर हो गए। यही वो कुरान है जिसने ज़माना मकान में जिंदगी बख्शी। यही वो कुरान है जिसने अदल और इंसाफ का पैगाम दिया। यही वो कुरान है जिसने मुर्दा कौम की जिंदगी बख्शी। यही वो कुरान है जिसने कैसर और किसरा का गुरूर खाक में मिला दिया। यही वो कुरान है जिसने तौहीद और ईमान का दर्स सिखाया। यही वो कुरान है जिसने माँ बाप के हक़ूक़ बदलाए। यही वो कुरान है जिसने पड़ोसी के हक़ूक़ बदलाए। दोस्तों, आज के इस नाजुक और मुनक़दर दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फज़ूल और बेकार समझा रहा जा रहा है। उसके अल्फाज रटने को हमाकत बतलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसका रटना और बेसमझे पढ़ना बेसूद है। अफसोस सद अफसोस, उस साफ और शफ़ाफ और रोशन किताब के बारे में हमारा और आपका यह ख्याल है कि जिसके बारे में शहंशाह बैठा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिल फ़िद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलका इंद आख़िरी आयातिन तक़रऊहा। कल क़यामत के दिन हाफ़िज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि तू दुनिया में पढ़ता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही है जहाँ तेरी आखिरी आयत है। मुसलमानों, याद रखो, ये कुरान करीम दुनिया की सबसे बड़ी नेमत और दौलत है। ये कुरान पाक रब्बे कायनात का मुक़द्दस और अज़ीम कलाम है। और क्यों ना हो, जबकि उतारने वाला अमीन, जिसके जरिए से उतारा गया वो भी अमीन, और जिस जात पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, और जिस मकाम पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, और जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना तमाम महीनों से अफजल और बेहतर, और जिस रात में नाजिल हुआ वो रात 1000 महीनों से बेहतर है। हजरात, अल्लाह का दुलारा खुदा का प्यारा नबी इरशाद फरमाता है, जिसने कुरान करीम पढ़ा और इस पर अमल किया
किया उसके वालिदैन को कल क़यामत के दिन सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। गौर करने का मकाम है कि जब वालिदैन को इस गिरा कदर भारी इनाम से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वाले का मकाम और मर्तबे का क्या आलम होगा। मुसलमान भाइयों, कल क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कुरान पढ़ता जाओ और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जाओ। मुसलमान भाइयों, कल क़यामत का मैदान होगा और ऐसे 10 आदमी जिसके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, हाफिज़ कुरान अपने रब की बारगाह में सिफारिश करेगा, परवरदिगार आलम उसके सिफारिश कबूल फरमाएंगे। दोस्तों और बुजुर्गों, समझिए और होशियार हो जाइए, ख्वाबे गफलत का चादर हटाइए, कुरान पाक से वाबस्ता हो जाइए, कुरान पाक खुद पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं अपने तकरीर को इस शेर के साथ खत्म करता हूँ। कुरान की इज्जत करो ए मुसलमानों अपने अपने सीनों में, कुरान की इज्जत करो ए मुसलमानों अपने अपने सीनों में। ये दौलत नहीं मिलेगी, ये दौलत नहीं मिलेगी तुम्हें आसमानों और जमीनों में। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। मौजूद सामईन,